आने के लिए रोज आते हैं। हमको कब तक पढ़ते रहना? तक ऊपर नीचे हो जाए। हमको कब तक पढ़ते रहना है? जब तक बाप का काम पूरा नहीं हो जाता। जब तक बाप का काम पूरा नहीं हो जाता है, बाप के साथ लगे हुए हैं, है ना। भले हमें रोज बाबा कई बार एक ही बात बताते हैं ना, मुरली में रिपीट होती है। हम स्कॉलरशिप के आधार पर भी बन गए, पास में डोनर बन गए ना, वो भी हमें ज्ञान है, वो भी पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन तो भी पढ़ते रहना है, जब तक बाप का काम पूरा नहीं हो। अब बाप के कितने सारे काम है, कितने सारे काम है बाबा के। हम्म? है बाबा के कितने सारे काम है। मतलब हर तरह से हमें बाबा के कार्य में सहयोगी बनना है। चाहे साक्षात्कार कराना है, चाहे भक्तों को साक्षात्कार अंजलि देना है, ज्ञान की, शांति की, पवित्रता की, सुख की, प्रेम की, ये भी तो बाबा का काम है ना। दुख हरता, सुख करता। हम्म? और क्या काम है? दृष्टि तक, ये बाबा का काम है। हर एक को मुक्ति देना, ये बाबा का काम है। तो जो पिता का काम वो बच्चे का काम, ये भी तो वारिस, जो पिता का काम होता है वो बच्चे का भी तो काम होता है। तो हमारे थ्रू बाबा करेगा, बाबा ऐसे नहीं करेगा, हमारे थ्रू शांति देना है। तो बच्चों को ऐसा बनाया है ना, शांति देवा, आप बच्चों की दृष्टि से उनको शांति मिलेगा। हमारा बाबा बना ना। तो तब तक कब तक पढ़ना है? जब तक बाप का काम पूरा नहीं हो जाता है। तो सिर्फ कोर्स कराना, मुरली सुनाना, ये नहीं। बहुत सारी सेवा, मनसा सेवा है, यज्ञ सेवा है ना, तरह तरह की विंग्स की सेवाएं हैं। ये सब बाबा के काम। तो आज लिखे बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध हो जाता है। प्रश्न है, मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा? हाँ, मुक्ति धाम में जाना, बाबा पूछ रहे कमाई है या घाटा? हम्म? कमाई नहीं है। नहीं। सभी जाएंगे, तो सभी जाएंगे, है ना, हमारे सारे संसार अपना मुक्ति धाम में जाएंगे। देखो बाबा क्या कहते हैं, भक्ति के लिए यह भी कमाई है। भक्ति के लिए, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते हैं, बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाना। तो यह भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। इससे भी कमाई कहेंगे जो भक्ति नहीं करते हैं। हाँ चलो ठीक है, जो भी बाबा ने किस संदर्भ में कहा इसे कमाई कहेंगे, मतलब उनको मिल, हाँ भक्तों के लिए उनको मिलेगा ना वो चीज, इसीलिए तो वो चाहते हैं बस थोड़ी देर के लिए शांति मिले, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्ति में जाने का पुरुष, साइड के पिटते तुम्हारी भैया अगले तुम्हारी पे। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी नाच रही है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी नाच रही है। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने यह तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया,
इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया, मनुष्यों की दुनिया। बच्चे समझते हैं, दैवी दुनिया, वह दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी। अपवित्र मनुष्यों की दुनिया है, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं। यह स्मृति है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। भगवद गीता के 15वें अध्याय का फर्स्ट श्लोक, उसमें कल्प वृक्ष का बताया गया है, और वहां पर उस कल्प वृक्ष को नाम दिया है अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष जिसका निरंतर जो चलता रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता, वो वृक्ष निरंतर, मतलब सृष्टि का सर्कल, उस रूप में उसको बताया गया है, निरंतर चलता रहता है। जैसे हमारा सृष्टि चक्र है ना, तो वहां पे उन्होंने कल्प वृक्ष को निरंतर चलता हुआ बताया। तो बाबा कहते हैं इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज है बाप, झाड़ का बीज है बाप। फिर जैसा बीज वैसा फल, अर्थात पत्ते निकलते हैं। हाँ, जैसा बीज वैसा फल, अर्थात पत्ते निकलते हैं। यह भी वंडर है ना, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है, कितना उनका रूप बदलता जाता है। हाँ, कितनी छोटी चीज कितना फल देती है ना, कितना उनका रूप बदलता जाता है। इस समय सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इसलिए इसलिए भक्ति मार्ग में चित्र है, नहीं हमारे ज्ञान मार्ग का ये चित्र है। बीज से राधे कृष्ण निकले, प्रदर्शनी के बुक में वो जो सत्युग का दिखाते हैं ना, सत्युग में किस तरह से होता है, तो बीच में वो चित्र है, बीज शिव बाबा है, और उससे राधे कृष्ण पत्ते के रूप में निकले। हाँ हाँ हाँ, तो वो ये, तो ये बात, ये इसका अर्थ है कि बीज तो शिव बाबा है, तो उससे संपूर्ण पवित्र देवता, जैसा बीज वैसा फर्नीचर ना, वैसा सब कुछ। तो बाबा कहते हैं शास्त्र में भी सब जानते हैं, गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र में नंबरवार तो होते हैं ना, कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है, यह भी सिर्फ तुम ही समझते हो, और कोई में भी यह ज्ञान होता नहीं। ये याद आ रहा, मैंने एक प्रश्न मैंने ब्रजमोहन भाई साहब से पूछा था, हालांकि उसका आंसर मुझे अभी तक मिला नहीं है। ये क्वेश्चन आया ना, फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैंने प्रश्न पूछा था बहुत साल पहले कि बीज शिव बाबा है, हम कहते हैं ना जैसा बीज वैसा फल, बीज शिव बाबा है, जैसा बीज वैसा फल। तो बीज शिव बाबा है, तो फल में, पत्तियों में, पूरे वृक्ष में आतंकवादी क्यों? हाँ, नरक तक भी, कल कलयुग के एंड तक भी बीज तो शिव बाबा है ना, फिर उसके एंड तक भी आतंकवादी क्यों आए? जैसा बीज वैसा फल, एंड तक भी तो देवी देवता होने चाहिए ना। उन्होंने वो क्वेश्चन सुना, मधु दीदी बैठे थे, मधु दीदी को ट्रांसफर कर दो। आप इसका आंसर बताओ। हम समझते हैं कि वो बीज एक्टिव तो केवल अभी हो रहा है। लेकिन लेकिन हाँ, बीज एक्टिव हो रहा है, बीज लेकिन अभी जैसे जो- जो- नहीं, बीज तो अविनाशी है ना, नहीं इसमें हम लेकिन जो हम शिव बाबा के लिए एक्टिव नॉन एक्टिव नहीं कह सकते। बाबा ये, एक मिनट निर्मला, मैंने आपका ऑडियो ऑफ करो। हम्म, बार बार
ठीक है, जो आप पूछ रहे थे नहीं है कि वो बीच का बात ही काफी टाइम वो साइलेंट काफी भी करती इससे बेटा बैठा मतलब क्वेश्चन पूछे देखिए। मैंने ये प्रश्न भाई साहब से पूछा था रिकॉर्डिंग। हाँ जी। चलो ठीक है, अभी मुझे अभी लेकिन एक चिंतन का विषय है। ठीक है, अभी तुम जानते हो कितना छोटा सा दैवी झाड़ होगा, फिर और सब इतने धर्म होंगे ही नहीं। बढ़ते बढ़ते अभी कितना बड़ा हो गया, बढ़ते बढ़ते यह झाड़ अभी कितना बड़ा हो गया है। अभी इनकी आयु पूरी होती है। इनसे बनियन ट्री का मिसाल बहुत अच्छा समझाते हैं। यह भी गीता का ज्ञान है जो बाप तुम्हें सम्मुख बैठ सुनाते हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में यह गीता शास्त्र आदि बनेंगे। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसे ही होगा। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, सेम डिस्कशन है। फिर भी ऐसे। ड्रामा में क्या होता है, ड्रामा में गुड बैड कैरेक्टर तो होते ही है ना, सब एक जैसे थोड़े ना होते हैं। तो बाबा इसको ड्रामा कहता है ना, फिर भी ऐसे ही होगा। फिर जो जो धर्म स्थापन होंगे, उनका अपना शास्त्र होगा। सिख धर्म का अपना शास्त्र, क्रिश्चियन और बौद्धियों का अपना शास्त्र होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। बुद्धि ज्ञान डांस कर रही है, तुम सारे झाड़ को जान गए हो। कैसे, फिर यदि सब कुछ अच्छा होता ना, फिर तो शिव बाबा को दोबारा आने की जरूरत ही ना पड़े। ड्रामा ही नहीं होता ना फिर वो उसके ऊपर। फिर वो नई कलम कैसे लगा, है ना। तो अभी तुम सारे झाड़ को जान गए हो, कैसे कैसे धर्म आते हैं, कैसे वृद्धि को पाते हैं। फिर अपना एक धर्म स्थापन होता है, बाकी खलास हो जाते हैं। गाते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी बिल्कुल अंधियारा है ना, इतने ढेर मनुष्य, फिर यह इतने सब होंगे ही नहीं। इतने ढेर मनुष्य सत्युग में होंगे ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में यह थे नहीं। फिर एक धर्म स्थापन होना ही है। 2500 तक कोई भी अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स नहीं हो, सिर्फ एक के ही हाथों में सत्ता होगी। धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता एक के ही हाथों में होगी। सिर्फ एक ही लीडर होगा। हाँ, वो होंगे अपने महाराजा, तो तभी कहलाएंगे ना जब राजा होंगे अंडर में। सेंटर तभी बनता है जब सब सेंटर हो, राइट। तो महाराजा तो तभी कहलाएंगे ना जब राजा हो। तो 7 राजाएं होते हैं, अलग अलग 7 राजा महाराजा के कंट्रोल में होते हैं। हाँ ये है। अब वो मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने पढ़ा है, ये स्पार्क की बुक में है। ये रमेश भाई का एनालिसिस स्पार्क की बुक में। बाबा ने कभी नहीं बताया मुझे कि ऐसे कौन कौन से राजाएं होते हैं स्पार्क के। ये कि छोटे छोटे हो सकता है शायद दादियों ने बताया। तभी वो मालूम। नहीं, हो क्या होता ना, रमेश भाई जी जो थे वो बाबा से डायरेक्ट बातें भी करते थे। बहुत डीपली बैठे रहते थे, 2-2 3-3 4-4 घंटे तक। बाबा बॉम्बे में थे, तो बहुत सारी चीजें जो वो तो बाबा ही जाने, क्योंकि कई चीजें दुनिया वालों को नहीं बतानी होती हैं। इसलिए वो ऐसे कई ऐसे, एक बारी यज्ञ में पीहू दादी जो थे, उनके तन में बाबा आए थे। हाँ, ब्रजेंद्र दादी को ही परमिशन थी वो सारा डायलॉग सुनने की। नॉट बाबा को पीयू ये बाबा को पीयू नहीं नहीं, ये एक कुमारी थी, उसके तन में ब्रह्मा बाबा आए थे, उस कुमारी का नाम था पीहू। हाँ, उस कुमारी का नाम था पीहू। और इवन उस कमरे में, ये बॉम्बे में उल्लास नगर है, उनको पूरी हिस्ट्री उसकी पता है कि उस कमरे में सिर्फ ब्रजेंद्र दादी से बाबा ने 7 दिन तक उस पीहू के तन में बाबा 7 दिन तक रहे। और बहुत गुप्त राज, गुप्त रहस्य, यज्ञ कैसे चलेगा, कैसे होगा, तो सब कुछ बाबा ने उस समय डिस्क्लोज किया था ब्रजेंद्र दादी को। वो सारा, इवन ब्रह्मा बाबा और मम्मा को भी उस कमरे में जाने की परमिशन नहीं थी।
फिर ब्रजेंद्र दादी ने फिर बाद में बताया ऐसे होगा। अब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी थी 2-3 साल पहले। यदि वो मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाती है, मैं सर्च करूंगी, यदि वो मुझे मिल जाती है तो फिर मैं बता। सीक्रेट, अगर वो बात बहुत सीक्रेट्स था, वो हर किसी वो ओपन नहीं कर सकते, वो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते वो चीजें। कैसे यज्ञ चलेगा, वो सब कुछ कैसे होगा, वो सब की वो लिखित नहीं है कहीं पर भी। हाँ, वो मैं रिकॉर्डिंग्स थी, वो दादी से ही पूछा गया था, ब्रजेंद्र दादी तब थे, तब रिकॉर्ड किया गया था। वो मेरे पास आई थी, मतलब व्हाट्सएप पर आया था, तब मैंने सुना था। उसके 3 एपिसोड्स थे, बहुत साल हो गए, 2013-14 की बात है। अब मोबाइल भी चेंज हो गया, रिकॉर्डिंग चली गई। बाबा कहते तो बाबा कहते हैं वो तो मिल जाएगी कोई। तो बाबा, खैर मुख्य बात है, बाबा जो हमें मुहूर्त सुना रहे हैं, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है बस। बाबा कहते हैं और सब विस्तार में नहीं जाना, मैं तुम्हें रोज इम्पोर्टेंट बातें सुनाता हूँ ना बस। ये तो बाबा ने आज ये भी सुनाया। नहीं, क्योंकि डॉक्टर सचिन के क्लासेस जो डेमो सुना था, उनके बीच में बाबा को, श्री बाबा को पीयू की बात, पीयू एक बहन का नाम था, कुमारी बहन का। ये रुक्मणी दादी बड़ा अच्छा किस्सा सुनाते थे, हम लोग तो सामने सामने सुनते थे। बाबा ने यज्ञ का एडमिनिस्ट्रेशन एक कुमारी के हाथों रखा था, एक कुमारी को दिया था। इवन उसमें ब्रह्मा बाबा का भी नहीं, मम्मा का भी नहीं, उस कुमारी का सुनना, वो जैसा कहेगी। अच्छा, फिर 1 साल तक का शायद एडमिनिस्ट्रेशन था उस बहन के हाथों में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे थे कि अरे हम क्यों इसका माने, हम तो अपने अनुसार चलेंगे, हम ये हमें। हाँ, ये ये उसी समय की बात है, 37-38 की बात है, 1937-38 कराची की बात है। तो फिर यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की पढ़ाई। भक्ति को अविनाशी ज्ञान रतन नहीं कहेंगे। भक्ति में मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं उसे घाटा ही होता है, रतन नहीं बनते। ज्ञान रत्नों का सागर एक बाप को ही कहा जाता है, बाकी वह है भक्ति। उसमें कोई भी एम ऑब्जेक्ट है नहीं, कमाई है नहीं। भक्ति में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कमाई के लिए तो स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भक्ति करने के लिए गुरु के पास जाते हैं। कोई जवानी में गुरु करते हैं, कोई बुढ़ापे में गुरु करते हैं, कोई छोटेपन में ही संन्यास ले लेते हैं। कुंभ के मेले पर कितने ढेर आते हैं। सत्युग में तो यह कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्चों की स्मृति में सब बातें आ गई है। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। उन्होंने तो कल्प की आयु ही बड़ी कर दी है। ईश्वर सर्वव्यापी कह दिया है, ज्ञान का पता नहीं है। बाप आकर अज्ञान नींद से सुजाग करते हैं। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। अभी तुमको ज्ञान की धारणा होती जाती है, तुम्हारी बैटरी भरती जाती है। ज्ञान से है कमाई, भक्ति से है घाटा। टाइम पर जब घाटे का समय पूरा होता है तो फिर बाप कमाई कराने आते हैं। मुक्ति में जाना वह भी कमाई है। शांति तो सब मांगते रहते हैं, शांति देवा कहने से बुद्धि बाप तरफ चली जाती है। कहते हैं विश्व में शांति हो, बाबा कहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु वह कैसे होगी वह किसको भी पता नहीं। सर्वधर्म सम्मेलन करते हैं, जो जिसमें विवेकानंद जी गए थे, सर्वधर्म सम्मेलन है शिकागो में। आज भी वो होता है हर साल, इसी पे चर्चा होती है हर साल, विश्व में शांति कैसे। तो चर्चा होगी, तो ये चर्चा 120 साल हो गए, सभी धर्म वाले मिलकर चर्चा करते हैं तो भी अशांति होती जा रही, बढ़ती जा रही है। कोई पॉलिसीज बनती भी होगी, प्रैक्टिकल कहाँ हो रहा है। तो बाबा कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, परंतु वह कैसे होगी यह किसको पता ही नहीं है कि कैसे हो सकती है। शांति धाम सुख धाम अलग होते हैं, यह भी नहीं जानते। जो पहला नंबर है उनको भी कुछ पता नहीं था। अभी तुमको सारी नॉलेज है, तुम जानते हो,
हम इस कर्म क्षेत्र पर कर्म का पाठ बजाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मलोक से, निराकारी दुनिया से आए हैं इस साकारी दुनिया में पाठ बजाने। हम आत्मा दूसरी जगह की रहने वाली है। यहाँ यह 5 तत्वों का शरीर रहता है। शरीर है तब हम बोल सकते हैं। हम चैतन्य पाठधारी हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। आगे नहीं जानते थे, ना ही अपने बाप को जानते थे, ना घर को जानते थे, ना अपने यथार्थ रूप को जानते थे कि मेरे मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है। ना बाप को जानते थे, ना अपने घर को जानते थे, ना अपने ओरिजिनल स्वरूप को जानते थे। अभी जानते हैं कि आत्मा कैसे पाठ बजाती रहती है। स्मृति आई है, पहले स्मृति नहीं थी। जानते हो, सच्चा बाप ही सच सुनाते हैं, जिससे हम सचखंड के मालिक बन जाते हैं। सच के ऊपर भी सुखमणि में है। सुखमणि साहेब है ना, गुरु ग्रंथ साहिब में सच के ऊपर, हाँ? सच के ऊपर भी सत्य कहा जाता है सचखंड को। देवताएं सब सच बोलने वाले होते हैं। सच सिखलाने वाला है बाप। उनकी महिमा देखो कितनी है। गाई हुई महिमा तुमको काम में आती है। शिव बाबा की महिमा करते हैं, वही झाड़ के आदि मध्यंत को जानते हैं। सच बाप सुनाते हैं तो तुम बच्चे सच्चे बन जाते हो। सच बाप आके सच्ची बातें सुनाते हैं, सच्चा बनाने के लिए सच्चे बन जाते हो। सचखंड भी बन जाता है। भारत सचखंड था, है ना। कोई भी झूठ खंड, कोई भी झूठी बात है। आगे समय, बाबा ने कहा है, अंत समय पूरा क्या बन जाएगा? किला बन जाएगा सचखंड का। कोई भी झूठ पतित आत्मा इस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। मतलब जो होंगे अंत समय बाबा के बच्चे ब्राह्मण, वो सच होंगे, देवता होंगे। मतलब कोई क्रोध है, लोभ है, या मनमत पर चलने वाले हैं ना। क्योंकि कई बार ये क्या होता है, कई लोग दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है ना। मतलब मनमत पे चलने वाले हैं, दिखाते हैं कि हम श्रीमत पे चलते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे वैसे जो होंगे ना, सब दूर हो जाएंगे। इस किले के अंदर वही रहेंगे सच्चे दिल पर साहिल राजे, जिन्होंने अपने आप को बनाया है, वही इस किले के अंदर है। कोई भी विकारी आत्मा इस किले के अंदर रह नहीं सकेगी। ऐसा हो जाएगा अंत समय। वो अपने आप ही ऐसे पेपर्स आएंगे, हाँ, अपने आप ही उनके पास में ऐसे पेपर्स आएंगे जो उनको यज्ञ से दूर ले जाएंगे, जो चले जाएंगे अपने आप ही। ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है। हाँ, जो दूर वाले हैं, जो सगे बच्चे, मतलब जो श्रीमत पर अपने जीवन को चलाते हैं, चाहे गृहस्थ परिवार में रहते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन श्रीमत पर अपने जीवन को चलाते हैं, वो उसमें आ जाएंगे। और जो नहीं चलते हैं वो उस किले से बाहर, अपने आप ही ड्रामा ऐसा बना है, अपने आप ही छोड़ के चले जाएंगे। झाड़ हिलेगा, हाँ, मम्मा गई झाड़ हिला, बाबा गया झाड़ हिला। 77 में बाबा ने कहा अगली दिवाली नहीं आएगी, झाड़ हिला। कितने लोग आ गए, कितने लोग छोड़ के चले गए। हाँ, अब जब भी बता के थोड़ी लेगा कि आप बैठ जाओगे। तो कभी भी लेगा, पेपर्स तो कभी भी आते हैं ना। सिचुएशन कुछ भी होगा। प्रैक्टिकल मुझे ऐसा लगता है झाड़ हिल ही रहा है एक तरीके से। जो वो कोविड में भी हिला, अभी ऐसी ऐसी, अभी अभी ऐसी ऐसी, हाँ ये भी बात सही है, झूम रहा है, हिल नहीं रहा है। लेकिन हमें तो बाबा ने कहा ना, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना, हर सिचुएशन से। बोले अभी भी ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं ब्राह्मणों के पास में, थोड़े भी अट्रैक्शन में आ जाते हैं, बाबा की मुरली छोड़ देते हैं। ये क्या है? हाँ, तो हाँ, संबंध, क्योंकि जितना माया का पंप बढ़ेगा, आकर्षण उस तरफ जाएगा। से सबका जगह से ठीक है। हाँ, यहाँ से ठीक। चलो, चलो, नहीं वो तो क्या है, अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में तो वो कैसे आ सकते।
वो बात नहीं है, वो तो हर एक इंटरनल अपना समझ सकता है मेरा पुरुषार्थ क्या है। अच्छा, तो बाबा ने कहा एक धर्म की स्थापना होती है, बाकी सबका विनाश हो जाता है। बाप ने समझाया सूक्ष्म वतन में कुछ है नहीं, यह सब साक्षात्कार होते हैं। भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते। जब ये साक्षात्कार नहीं होता, साक्षात्कार तो मतलब शिव जी, शिव बाबा का तो हमको पता था, मतलब कृष्ण जी के और राम जी के भी सच। साक्षात्कार जगन्नाथपुरी साक्षात्कार का एग्जाम्पल है ना। कई ऐसे, हाँ, जगन्नाथपुरी कई ऐसे मंदिर बने हुए हैं जिनको स्वप्न में आया ये। हाँ, मंदिर बना ये। हाँ, ये बिरला टेम्पल जो लक्ष्मी नारायण के बन रहे हैं, ये भी साक्षात्कार की देन है। ये जितने भी बिरला टेम्पल, बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण के, कभी भी इनका कंस्ट्रक्शन रुकता नहीं, हमेशा चलता रहता है, ये भी साक्षात्कार की देन है। हाँ, नहीं, स्वप्न में, स्वप्न में इनको हाँ, नहीं, स्वप्न वरदान, ये भी स्वप्न में उनको आया था कि आप चलाते रहो अपना कंस्ट्रक्शन, आपका, आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती रहेगी। कि काम कंस्ट्रक्शन का काम ये चलता ही रहता है उनका, ये भी साक्षात्कार की दान। तो बाबा कहते हैं यह सब साक्षात्कार होते हैं, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नहीं होता तो इतने मंदिर आदि कैसे बनते, पूजा क्यों होती। साक्षात्कार करते हैं, फील करते हैं, ये चैतन्य थे। बात समझाते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ मंदिर आदि बनते हैं, जो तुमने सुना देखा है, वह सब रिपीट होगा, चक्र फिरता ही रहता है। ज्ञान और भक्ति का खेल बना हुआ है। हमेशा कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान सत्युग त्रेता, भक्ति द्वापर कलयुग, संगम युग वैराग्य, वैराग्य। परंतु डिटेल कुछ नहीं जानते। बार बार समझाते हैं ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, वैराग्य है रात को, मतलब दिन और रात के बीच का वैराग्य है रात को। फिर दिन होता है, भक्ति में है दुख, इसलिए उसका वैराग्य। सुख का तो वैराग्य नहीं कहेंगे, संन्यास आदि भी दुख के कारण लेते हैं, समझते पवित्रता में सुख है, इसलिए स्त्री को त्याग चले जाते हैं। आजकल तो धनवान भी बन गए सन्यासी। हाँ, आजकल तो धनवान भी बन गए, क्योंकि संपत्ति बिगड़ तो सुख मिल ना सके। माया वार कर जंगल से फिर शहर में ले आती है। पहले सन्यासी जंगल में रहते थे, अब शहरों में रहने लगे हैं। विवेकानंद और रामकृष्ण भी दो बड़े सन्यासी होकर गए हैं। सन्यास की ताकत, देखो बाबा क्या कहते हैं, सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी। इसका भी लंबी स्टोरी पर कभी सुनाएंगे। सन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी, कैसे थी। हम्म बाकी भक्ति का समझाना करना वो विवेकानंद का था। हाँ, भक्ति का समझाना करना वो सब डिटेल वो विवेकानंद ने समझाया, लेकिन जो सन्यास की ताकत, मतलब जो पवित्रता की ताकत थी, वो रामकृष्ण में थी। दोनों की पुस्तकें जब लिखते हैं तो एकाग्रचित हो बैठ लिखते हैं। रामकृष्ण जब अपनी बायोग्राफी बैठ लिखते थे तो शिष्य को भी कहा तुम जाकर दूर बैठो। था बहुत तीखा कड़ा सन्यासी, नाम भी बहुत है। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो, बाप तो कहते उनको भी आत्मा समझो। बाप कहते उनको भी आत्मा समझो। मोह को देह देह समझेंगे तो मोह होगा, आत्मा समझेंगे तो प्यार होगा। मोह को जीतने का तरीका क्या है, आत्मिक संबंध। दैहिक संबंध, जब देह को देखते हैं मोह आता है, तब देह को देखते हैं तो मोह आता है। आत्मिक संबंध रखेंगे तो प्यार बढ़े। तो बाबा कहते हैं उनको भी कहा कि हाँ, उनको भी आत्मा। बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो, बाप तो कहते उनको भी आत्मा समझो। आत्माएं तो सब भाई भाई हैं।
सन्यासियों की बात अलग है। उसने उसने स्त्री को माँ समझा, माँ की बैठ बढ़ाई की है, यह ज्ञान का रास्ता है। वैराग्य की बात अलग है। वैराग्य में आकर स्त्री को माँ समझा। माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी। अच्छा, बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माता में कभी खराब ख्याल नहीं जाएंगे। बाप की बच्ची में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माँ में कभी नहीं जाएगी। तो बाबा बता रहे हैं, बाप की बच्ची में भी, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बाबा नाम देते हैं ना, कीचक, है ना, हाँ वो सब। तो बाबा कहते हैं माँ में कभी नहीं जाएगी। सन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उनके लिए ऐसे नहीं कहते थे कि दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी। अब बाबा देखो, हाँ, रामकृष्ण परमहंस वो अपनी स्त्री को माँ कहता था। उनके लिए ऐसे नहीं कहा कि दुनिया कैसे चलेगी, हमारे लिए तो कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी। नहीं, अकेले थे मतलब वो लोग तो एक एग्जाम्पल थे ना, पर सबके लिए। यहाँ ब्रह्मा बाबा ने भी तो बीड़ा एक अकेला ही उठाया ना, तो एग्जाम्पल थे ना, वो भी तो सबके लिए एग्जाम्पल थे ना। तो बाबा कहते हैं गांधी जी भी, वो भी माँ बोला, कस्तूरबा माँ, बाप ना। तो बाबा कहते हैं कि महिमा देखो कितनी है। हाँ, वह तो एक, उनके लिए ऐसे नहीं कहते कि दुनिया में दुनिया कैसे चलेगी, पैदाइश कैसे होगी। वह तो एक को वैराग्य आया, माँ कह दिया, उनकी महिमा देखो कितनी है। यहाँ बहन भाई कहने से भी बहुतों की दृष्टि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई समझो, यह है ज्ञान की बात, वह है एक की बात। यहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ढेर भाई बहन है ना, बाप बैठ सब बातें समझाते। यह भी तो शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कौन? ब्रह्मा बाबा। वह धर्म ही अलग है निवृत्ति मार्ग का, सिर्फ पुरुषों के लिए है, वह है हद का वैराग्य। तुमको तो सारी बेहद की दुनिया से वैराग्य है, सारी बेहद की दुनिया से वैराग्य है, मतलब उठे हुए हैं। हाँ, वो ठीक है, हद, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया से तुम्हें वैराग्य है। बेहद यहाँ पे अर्थ ये है, इतनी बड़ी दुनिया से तुम्हें वैराग्य है। संगम पर ही बाप आकर तुम्हें बेहद की बातें समझाते हैं। अभी इस पुरानी दुनिया से वैराग्य करना है। यह बहुत पतित छीछी दुनिया है, यहाँ शरीर पावन हो ना सके। आत्मा को नया शरीर सत्युग में ही मिल सकता है। भल यहाँ आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर फिर भी अपवित्र रहता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, शरीर अपवित्र रहता है। सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी खाद वाला बनता है, खाद निकल जाए तो जेवर भी सच्चा बनेगा। इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान है। तुम्हारी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान काले हैं। आत्मा काम चिता पर बैठ अभी काली बन गई है, काली बन गई है, आत्मा काम चिता पर बैठ काली बन गई है। बाप कहते हैं फिर हम आकर सांवरे से गोरा बनते हैं। यह ज्ञान की सारी बात है, बाकी पानी आदि की बात नहीं है कि पानी में स्नान करेंगे तो पावन बनेंगे। सब काम चिता पर बैठ पतित बन पड़े, इसलिए राखी बंधवाई जाती है कि पावन बनने की प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं, मैं आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम याद करते आए। बाबा आओ हमको सुख धाम में ले चलो, दुख हरो। कलयुग में होते हैं अपार दुख, कलयुग में होते हैं अपार दुख। बाप समझाते हैं तुम काम चिता पर बैठ काले तमो प्रधान हो गए हो। अब मैं आया हूँ, अब मैं आया हूँ काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने की। चिता मतलब क्या? आसन। मतलब अब ज्ञान क्या कहता है उस अनुसार डिसीजन लो। चिता मतलब वो तो है ना कि तेज जो हो जाता है। हाँ, मतलब अब ज्ञान चिता मतलब क्या?
ज्ञान की अग्नि से उसको बनाना, और चिता, हाँ, आसन भी कहते हैं कि अब हमारे जो डिसीजंस होने चाहिए, निर्णय होने चाहिए, ज्ञान क्या है। कामचिता मतलब क्या है? प्रभावित होना, प्रभाव में आके वो करना। काम की शुरुआत कहाँ से होती है? काम विकार की शुरुआत कहाँ से होती है? तीन बातों से। प्रभावित होना किसी बात से, या प्रभावित करना, तीसरी पॉइंट। प्रभावित कर रहे हैं और सामने वाला प्रभावित नहीं हो रहा है तो परेशान होना। ये समझ जाओ, काम विकार ने एंट्री ली है। प्रभावित होना, हमारे ऊपर असर पड़ रहा है, हम प्रभावित हो रहे हैं। वो कितना अच्छा डेकोरेशन है, कितना अच्छा भोजन है, कितने अच्छे सीनरियां है, टीवी है। प्रभावित होना, काम विकार की प्रवेशता। प्रभावित करना, मैं ऐसा बोलूं सबको बहुत अच्छा लगे, प्रभावित करना। तीसरा, हम प्रभावित कर रहे हैं और सामने वाला नहीं हो रहा है, अंदर में परेशान होना, काम विकार की एंट्री। ये लक्षण है, काम विकार की शुरुआत के लक्षण है। तो बाबा कहते हैं, अब मैं आया हूं काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने के लिए। अब पवित्र बन स्वर्ग में चलना है, बाप को याद करना है। बाप कशिश करते हैं, बाबा के पास युगल आते हैं, एक को कशिश होती है, दूसरे को नहीं होती। पुरुष ने फट से कह दिया, हम इस अंतिम जन्म में पवित्र रहेंगे, काम चिता पर नहीं चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि निश्चय हो गया, निश्चय अगर होता तो बेहद बाप को पत्र लिखते, कनेक्शन में रहते। सुना है पवित्र रहते हैं, अपने धंधे आदि में ही मस्त रहते हैं, बाप की याद ही कहाँ है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं किसी का, स्त्री पुरुष का आपस में कितना प्यार होता है, पति को कितना याद करते हैं। बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। सारे संसार का माशुक एक बाबा है, सारे संसार का माशुक एक बाबा है। तो बाबा कहते हैं तुमको उस बेहद के बाप को कितना जास्ती याद करना चाहिए। अच्छा, तो बाबा कहते हैं बेहद के बाप को तो सबसे जास्ती याद करना चाहिए। गायन भी है ना, प्यार करो चाहे, हम हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे नहीं यहाँ आकर रहना है, वो तो फिर संन्यास हो गया। घर बार छोड़ यहाँ आकर रहे, तुमको तो कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। यह पहले तो भट्टी बननी थी, जिससे इतने तैयार हो निकले, उनका भी बहुत अच्छा वृत्तांत है। जो बाप का बनकर अंदर, जो बाप का बनकर अंदर अर्थात यज्ञ में रह करके रूहानी सर्विस नहीं करते हैं, वह जाकर दास दासियां बनते हैं। नहीं करते तो मतलब करवाते हैं। बाबा कहते हैं वो जाकर दास दासियां बनते हैं। एक बहन थी, वो कुछ नहीं करती थी, तो अपनी बहन ने बाबा को कहा, तो बाबा ने कहा तुमको सत्युग में दासी चाहिए, तुम्हारी दासी तैयार हो रही है। तो बाबा कहते हैं दास दासियां बनते हैं, फिर पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताज मिल जाता है। उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकते, कोई बाहर आए अंदर वाला नहीं बन सकता। अभी डिटेल में बात हो जाएगी। हाँ, उन्हों का भी घराना होता है, क्योंकि सत्युग में घराना भी अलग अलग होता है। हाँ, हाँ, उन्हों का भी घराना होता है, प्रजा में नहीं आ सकते, कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता। हाँ, मतलब राजा रानी जो महाराजा होंगे उनका एक अलग होगा, मतलब जो प्रजा का भी, प्रजा से भी, प्रजा भी नहीं है कोई अलग, नहीं, प्रजा में नहीं आ सकते। जो बाहर वाले नहीं, जो सरेंडर नहीं किए, हाँ, वो मतलब प्रजा के भी बाहर होंगे कोई। अब मैं इसमें डेप्थ में नहीं जा रही क्योंकि मुझे मुरली खत्म कर, बाद में मैं समझा, मुझे कहा था दीदी ने 8-10 पे खत्म। तो बाबा कहते हैं कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता। हाँ, नहीं बस, हाँ, ये होता ना अंदर वाले,
मतलब अंदर वालों से यहाँ का भाव ये है, एक ही कैटेगरी के देवी देवता है। जैसे लक्ष्मी नारायण का खानदान, लक्ष्मी नारायण का परिवार, वो घराना, तो वो बाहर वाले अंदर वाले नहीं बन सकते, मतलब उस घराने में नहीं आ सकते, ये एक बात है, क्योंकि वो एक ऊंची ऊंची कैटेगरी है। हाँ, हाँ, हर एक का अपना अलग अलग है। भले वहां पे संपूर्ण सुख होगा, मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये सब कुछ है, लेकिन फिर वो कैटेगरी है वहां पे, लेकिन उसका भान नहीं है, ये भी एक बात है। वहां पे देह भान नहीं है, वो अपने आप अंडरस्टूड करेंगे कि हमें अंदर नहीं जाना है। ये अभी राजा महाराजाओं की मीटिंग चल रही है, राजा महाराजाओं की अभी वो चल रही है, अभी भी नहीं होता है। तो बाबा कहते कोई बाहर का आए अंदर वाला नहीं बन सकता। वल्लभाचारी बाहर वालों को कभी अंदर आने नहीं देते। यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान एक सेकंड का, फिर बाप को ज्ञान का सागर क्यों कहा जाता है? समझाते ही रहते, पिछाड़ी तक समझाते ही रहेंगे। जब राजधानी स्थापित हो जाएगी, तुम कर्मातीत अवस्था में आ जाएंगे, फिर ज्ञान पूरा हो जाएगा। है सेकंड की बात, परंतु फिर समझाना पड़ता है। हद के बाप से हद का वर्षा, बेहद का बाप विश्व का मालिक बना देते हैं। तुम सुख धाम में जाएंगे तो बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहां तो है ये सुख ही सुख। यह तो खात्री है, बाप आए हैं, हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं राजयोग की पढ़ाई से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी रूहानी बाप बच्चों की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों रूहानी के बच्चों की रूहानी हम बात दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा, थैंक यू थैंक यू बाबा। बाबा, थैंक यू शुक्रिया। बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य फर्स्ट पॉइंट, इस पतित छीछी दुनिया से, इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। इस पतित छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है, एक बाप की ही कशिश में रहना है। बस दूसरे की कशिश मुझे प्रभावित नहीं करे। सच्चा सच्चा माशूक मिला है, उसकी ही याद में रहना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। अच्छा वरदान, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। डिटेल, होली हंस की दो विशेषताएं हैं। एक है ज्ञान रतन चुगना, और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। ज्ञान रतन चुगना और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान, व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान।
तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे, मनन चलता रहे तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे। तो कितना बढ़िया है, ज्ञान रत्नों को धारण करना है। अच्छा स्लोगन, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रह, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। अच्छा अव्यक्त इशारे। 6th पॉइंट, इच्छा मात्र अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। जब मास्टर बीज रूप बनते हो तब पत्तों को प्राप्ति करा सकते हो। जैसा बीज वैसे पत्तों तक वो चीज जाएगी ना, जैसा बीज होगा वो चीज पत्तों को देगा। तो मास्टर बीज रूप बनते हो मतलब पावरफुल बनते हो, तब पत्तों को प्राप्ति करा सकते हो। अनेक भक्त आत्मा रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान व सर्व प्राप्तियां कराने के लिए आपकी इच्छा मात्र अविद्या स्थिति चाहिए। उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा सर्व शक्तियों का दान, मतलब जो भी पत्ते हैं उन सभी को सर्व शक्तियों का दान व सर्व प्राप्तियां कराने के लिए क्या चाहिए? आपकी इच्छा मात्र अविद्या स्थिति चाहिए। मतलब यहाँ मास्टर बीज रूप की स्थिति चाहिए। मैं संपन्न नहीं हूं तभी तो इच्छाएं क्रिएट होंगी। जवाब मिल गया। ना चलो। अच्छा ओम शांति। अभी अनाउंसमेंट सुनेंगे।